आज क्लास 12th हिंदी मीडियम का जो पहला चैप्टर है बिलियन का जो भाग है, ये दूसरा भाग है जो बुक के लिए कैसे तैयार किया जाता है किसी भी कंपटीशन के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो बच्चों ध्यान दो, क्योंकि बुक में इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आप बहुत से नोट्स पढ़ोगे, कोचिंग में पढ़ोगे, बाकी बुक जो इम्पोर्टेंट है, अगर बुक आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है कहीं पर भी। क्योंकि अगर नीट देना है, जेई देना है, तो आपको 100% है कि एनसीईआरटी का बुक ही आपको पढ़ना है। पहला है जो देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक बिलियन के अवयवों को समांगीय मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि समांगीय मिश्रण में ये होता है कि जो दोनों बिलियनों का जो लक्षण होता है, ध्यान देना, मिश्रण में सभी जगह का संगठन और गुण ही हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो ये समांगीय बिलियन है, समांगीय मिश्रण या समांगीय बिलियन लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब आता है कि एक विलायक है और एक क्या होता है, विलय। कहा जा रहा है जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। समझ में आया? अब विलयन कहा जाता है जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं। इन दोनों के समांगीय मिश्रण से बने हुए या 2 अवयवों के बने हुए विलयन को द्विअंगीय विलयन कहते हैं। क्या कहोगे? द्विअंगीय विलयन कहते हैं। कहा जा रहा है द्विअंगीय विलयन जो होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं अवयव में? बाबू देखो, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होते हैं। तो ये हमारा दूसरा है भाग। पहला भाग था ऊपर, जिसमें हम पीतल क्यों जाना नहीं ऐस का बताए थे, और फ्लोराइड आयन के बारे में बताए थे, दांत संचरण का। दूसरा है कि पीलापन क्यों होता है, दांत पीपीएम में बताना था, वो भी बता दिए। सोडियम फ्लोराइड किसके लिए होता है? चूहा को मारने के लिए होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा की सांद्रता और सदृश हो जाती है वो भी बताए थे कि लवण के विलयन में, क्योंकि हमेशा तनु विलयन सांद्र विलयन की तरह प्रभावित होता है। अब आता है कि अगर हम मान लो कोई विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो विलयन के जो प्रकार हैं वो मुख्य अवयव से कितने? 3 ही अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। परंतु इसके जो भाग होते हैं वह भाग 9 होते हैं। क्या होते हैं? 9 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 9 भाग होते हैं बाबू। 9 भाग में देखो बाबू कौन कौन से भाग होते हैं। जो मान लो गैसीय विलयन, एक द्रवीय विलयन होता है, एक ठोसीय विलयन होता है। गैसीय विलयन का पहला भाग होता है गैस का गैस विलयन। तो उसमें देखो बाबू दिया है ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। गैस का द्रव में विलयन, गैस के द्रव में विलयन में लिखोगे क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। गैस का ठोस विलयन, कहा जरा कपूर में किस गैस का मिश्रण होता है? कहोगे नाइट्रोजन गैस का। अब आता है दूसरा अवस्था, गैस द्रवीय अवस्था। द्रवीय अवस्था के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है द्रव का गैस अवस्था में। जल में कौन सी गैस घुली होती है? ऑक्सीजन गैस घुली होती है। कौन सी गैस घुली होती है? ऑक्सीजन गैस घुली होती है। समझ में आया? उसके बाद कहा जा रहा है द्रव का द्रव विलयन। द्रव का द्रव विलयन कहा जा, जल में क्या घुला रहता है? मदिरा, जो ना पी के नाचते हैं लोग, जानते ही हो तुम लोग, जब मदिरा पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। फिर कहा जाता है द्रव का ठोस विलयन। द्रव के ठोस विलयन में क्या होता है? जल में घुला ग्लूकोज। तो द्रव के ठोस विलयन में हम क्या घुला रहता है? जल में ग्लूकोज घुला रहता है। अब ठोसीय विलयन आ रहा है। ठोस का गैस विलयन, मतलब हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठोस का द्रव विलयन, ठोस के द्रव के विलयन में क्या कहोगे? पारे का सोडियम के साथ अमलगम।
ठोस का ठोस विलयन, तांबे का सोने में विलयन। तो ये हमारे पास कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अवस्था कितना था, 3। देखो ध्यान से, कौन अवस्था थे, 1 2 और 3 अवस्था। समझ में आया। 3 अवस्था के कितने भाग थे, 9 भाग हैं। ये 9 भाग अच्छे से देख लीजिए। जो 9 भाग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम या कंपटीशन व्यू के बेस पे। देख लो बाबू अच्छे से, समझ में आया, हो गया। ये अच्छे से वीडियो को आप देख लीजिएगा, बुक में मार्क कर लीजिएगा। मार्क में करने के बाद आप क्या करोगे, गैस का गैस विलयन, गैस का द्रव विलयन, गैस का ठोस विलयन, द्रव का गैस विलयन, द्रव का द्रव विलयन, द्रव का ठोस विलयन, ठोस का गैस विलयन, ठोस का द्रव विलयन, ठोस का ठोस विलयन। ये उसके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब उदाहरण हैं। तो ये सभी जो विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सभी विलयन के उदाहरण हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपयोगी होता है। समझ में आया ना बाबू। तो इसको अच्छे से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक आप लास्ट तक हमारा वीडियो नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा। तो ये थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट को अच्छे से देखिएगा। समझ में आया ना बेटा, ओके।